जिद्दी से जिद्दी बच्चे को कैसे सुधारें और कैसे कंट्रोल करें। मैं श्वेता सिंह, पेरेंटिंग एक्सपर्ट। आज के वीडियो में आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चे को जिद को शांत कर सकते हैं और उसे बहुत ही जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चा जब भी किसी चीज़ के लिए जिद करता है, चिल्लाता है, रोता है, चीखता है, तो उस समय हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? उसे समझाने की। हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। और जबकि इस समय बच्चे से बात करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब हम उससे बात करने जाते हैं तो उसका जिद और ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, हाथ पर पटकने लगता है या फिर कुछ तोड़ फोड़ करने लगता है। बल्कि सीक्रेट ये है कि इस समय आपको अपने बच्चे से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। और ये मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप बच्चे के पास ना बैठे या फिर उसको छोड़ के कहीं और चले जाए। ऐसा नहीं, जब बच्चा चीखता है, चिल्लाता है या फिर जिद करता है, उसके पास रहे, उसको रिस्पॉन्ड दे, बल्कि अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से दे। और आज की वीडियो में आपको कुछ मैं टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चे के जिद को बहुत ही जल्दी कंट्रोल करेंगे और उसे शांत कर पाएंगे, बिना डांटे हुए और बिना चिल्लाए हुए। क्योंकि जब बच्चा जिद करता है तो मदर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें इस समय बच्चों से क्यों नहीं बोलना चाहिए। तो जब हम बच्चे जब जिद करते हैं और उस समय जब हम उनसे बात करने जाते हैं तो उसका इमोशनल ब्रेन यानी कि अमेगडाला थ्रेट फील होता है। और यो आपने देखा होगा कि बच्चे को अगर जिस कलर का टॉय चाहिए, जिस कलर का जैसे कुछ आइटम चाहिए होता है, तो अगर उस कलर का या फिर उस मनपसंद चीज़ें, जैसे कि अगर उसको चॉकलेट चाहिए तो इसी टाइम चाहिए, दूसरा चॉकलेट जैसे कोई भी चॉकलेट उसे पसंद है और दूसरा चॉकलेट उस समय दीजिएगा तो वो मना कर देता है कि नहीं, मुझे वही चॉकलेट चाहिए। तो या फिर बच्चे को प्लेग्राउंड में कुछ हो जाता है या फिर बच्चा शूज़ ना पहनने की जिद करने लगता है। तो अब इस समय पेरेंट्स को ये सारी बातें बहुत छोटी लगती है कि अरे ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, बच्चे को क्या है, बच्चा तो ऐसे ही जान जिद करता है, इसको डांटना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। लेकिन नहीं, उस समय उसे मारने से या फिर डांटने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका जो डेवलपिंग ब्रेन है, उसका डेवलपिंग ब्रेन उस समय दुखी रहता है और फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उनके इमोशनल ब्रेन को भी डेंजर का मैसेज जाता है। जो बच्चे का ब्रेन होता है बहुत ही नाजुक होता है, क्योंकि उस समय डेवलपिंग कंडीशन में होते हैं बच्चे और उनका ब्रेन दिमाग ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा होता है और वो पैनिक हो जाते हैं। बच्चे का ब्रेन सर्वाइवल मोड में आ जाता है। अब वो अब और भी ज़्यादा टेंटर शो करने लगता है, मतलब ज़्यादा जिद दिखाने लगता है और हाथ पैर ज़्यादा पटकने लगता है, तोड़ फोड़ करने लगता है कभी कभी, क्योंकि उसका थिंकिंग ब्रेन यानी प्रोफेशनल कॉर्टेक्स जो है वो बच्चे का काम करना बंद कर देता है। हम बड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब हमें ज़्यादा गुस्सा आता है, अगर कोई हमें समझाने की कोशिश करता है तो हम ज़्यादा और गुस्सा हो जाते हैं और उसकी बात नहीं समझते हैं और उसे ही कुछ सुनाने लगते हैं। इस तरह से जब आपके बच्चे को समझाते हैं तो बच्चा भी अपोजिट रिएक्ट करता है, क्योंकि उसका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता है। जब बच्चा जिद करता है और आप उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं तो बच्चा क्या समझता है, आप उसके सामने खड़े हो, तरह तरह के फेसे बना रहे हो, हाथों से अलग अलग तरीके के एक्शन कर रहे हो। तो अब आप तो गुड पेरेंट्स की तरह बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बच्चा आपके एक्शन को, आपके फेस एक्सप्रेशन को देखता है, फेस एक्सप्रेशन को और एक्शन को, और उसे देख देख के और वो डरने लगता है और फिर वो उसका जो ब्रेन है सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तो उसे आपकी बातें, आपके एक्शन डरावने लगने लगते हैं और बच्चे का जो है 5 मिनट का जिद और आधे घंटे में बदल जाता है और आप बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं बच्चे के ऊपर पर। क्या रे, ये क्या बात हो गई, ये इतना जिद करना कौन सी बड़ी बात है, और बहुत से बातें माँ सुनाने लगती है बच्चों को। जबकि जब बच्चा जिद करने लगता है तो उस समय वो अपने आप में नहीं रहता है, वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। ब्रेन को सेफ फील होना चाहिए। अगर हम बच्चे को शांत करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले उसके पास अगर आप बैठेंगे, उसको थोड़ा प्यार से सहलाएंगे तो उसको क्या है, सेफ फील होगा। धीरे धीरे उसकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी और वह आपकी बातों को सुनने लगेगा और समझने लगेगा। और ये कैसे करना होगा आपको, कि अपने बच्चे के ब्रेन को अपनी प्रेजेंस से आप उसके पास बैठेंगे और चुपचाप बैठेंगे, बिना किसी एक्शन का, बिना कुछ बोले हुए, बिना कुछ हाथ पैर दिखाए हुए। तो उससे क्या है, बच्चा आपको धीरे धीरे देखेगा, जिद करते करते आपको देखेगा और देखते देखते फिर वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा। जो कभी कभी देखा होगा, छोटे बच्चों के सामने अगर आप गोद में ले लेते हैं, उसको सहलाते हैं तो तुरंत चुप हो जाता है और सोने लगता है, क्योंकि उसको उस समय क्या है, उस समय बच्चे के ब्रेन को डेंजर का मैसेज जाता है।
अगर आप इस समय बच्चे को गोद में उठाएंगे, किसी शांत जगह पे ले जाएंगे, और हो सकता है उस समय हाथ पैर पटक रहा हो तो उसको इग्नोर करना होगा। उसको जो बहुत ही सेफली उसको गोद में उठाना है, उसके पास बिल्कुल शांति से बैठ जाइए। आपको कोई लेक्चर नहीं देना, हाथ पैर का कोई एक्शन नहीं करना है, ना तो डांटना है, ना तो चिल्लाना है, और ना ही समझाना है। फिर आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आपके बच्चे जो हैं धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। अगर आपका बच्चा आपकी तरफ देखते रहे, उससे आई कांटेक्ट कोशिश करें कि आप उसके आंखों में देखते रहे। जब बच्चा आपको देखते रहेगा तो धीरे धीरे उसकी ब्रेन जो है शेप फील करेगी कि हाँ, अब मैं अच्छी जगह पे अपनी मम्मी के पास हूँ और मम्मी मेरी बातों को समझ रही है। और फिर उसको सब कुछ ओके लगने लगेगा कि हाँ, अब ठीक ठाक है, अब जिद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसे अपने पास बुलाकर उसे गले लगाए, सहलाए, प्यार से उसको सहलाए, तो उससे क्या है, हमारे जो टच से उसकी जो फीलिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन उस समय कुछ बोले नहीं, आधा घंटा 1 घंटा के जब नॉर्मल हो जाए तब उसको बताए कि बेटा आपने जो उस समय ये किया, जिद किया, वो सही नहीं था, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो उससे क्या है, उससे बाद में समझ में आएगी। लेकिन उस समय अगर आप उससे बात करने की कोशिश करेंगे, उसे समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो बच्चा बिल्कुल नहीं समझेगा। उसकी थिंकिंग ब्रेन बिल्कुल जो है सर्वाइवल मोड में चली जाती है, और फिर वो समझना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब आपके बच्चा जो धीरे धीरे आपकी बात सुनने लगेगा, समझने लगेगा, और फिर वो आपकी बात को मानने के लिए रेडी हो जाएगा। और ऐसा सिचुएशन जो है कभी कभी मॉल में हो जाता है, मार्केट में भी हो जाता है, और पेरेंट्स की बहुत बुरी इंसल्ट होने लगती है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अरे इस बच्चे के कारण हमारी बहुत इंसल्ट हो रही है। आपको अपने बच्चे की फीलिंग्स पे देखना है कि आपका बच्चा किस तरह से फ्रस्ट्रेट हो रहा है, किस तरह से उसकी जो ब्रेन है सर्वाइवल मोड में जा रही है, और उसे कंट्रोल करना है। ना कि आप दूसरों की तरह आप उसको डांटने लगे, मारने लगे बीच मार्केट में, बीच मॉल में, और अपनी इंसल्ट को कम करने के लिए आप बच्चे के साथ बुरे तरीके से बिहेव करने लगे। आपको ये समझना होगा कि बच्चे की जो जिद की जो उन कारण है, क्या कारण है उसका जिद करने का। कारण है कि उसकी जो ब्रेन है उस समय अपने आप में नहीं रहता है, उसकी दिमागी हालत ख़राब रहती है, और जिसके कारण वह जिद करने लगता है। तो उसे समझाने की कोशिश करें, ना कि डांटे, और ना तो उसके ऊपर चिल्लाए। आपको उस समय पैनिक नहीं होना है। हम सबको पता है कि मतलब ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है, जब सब लोग आपको घूर घूर के देख रहे होते हैं और आपका बच्चा जिद करते रहता है, आपका इंसल्ट होते रहता है। तो उस समय आपको पैनिक नहीं होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करना है, और उसको कंट्रोल, आप यही सोचते रहते हैं कि अरे इस बच्चे को कैसे कंट्रोल करें, कैसे कंट्रोल करें। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा जब तक आपका बच्चा शांत नहीं होता है। आप उसके सामने बिल्कुल मौन धारण कर लें, और कम से कम 20-25 मिनट तक तो आप उसके पास शांत से, बिना कोई एक्शन किए हुए, बिना कुछ लेक्चर दिए हुए आप उसके पास बैठे। बच्चा आपका धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा और जिद करना छोड़ देगा। अगर एक बार उसकी जिद मानना आपने स्टार्ट कर दिया, तो उसको पता है कि जब मैं जिद करूँगा तो ये सामान हमें मिल जाएगी, तो वो बार बार जिद करेगा। तो उसकी जिद को न माने, और उस समय उसके साथ कुछ अलग तरीके का बिहेव करे, व्यवहार करे, जिससे बच्चा आपका जिद करना छोड़ दे। पेरेंट्स, जब आप अपने इमोशन को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक आपका बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा। आपका बच्चा भी तभी सीखेगा, अपने इमोशन को कंट्रोल करना तभी सीखेगा जब आप अपना इमोशन कंट्रोल करना सीखेंगे। और इस तरह से आप अपने ज़िद्दी बच्चों को धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारी ये इस वीडियो में अगर आपको कोई भी बात अलग तरीके से लगी हो, या फिर आप भी हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और शेयर करें, और हमें सजेस्ट करें, हमें सजेशन दें कि आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों को मैं हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे वीडियो को वॉच करें। धन्यवाद।